हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है जो स्टूडेंट जनरल लीनियर ग्रुप के ऑर्डर के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है, लेट जी बी द ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम Z9। ठीक है, तो अब यहां पर जो ये इतना स्टेटमेंट में कहा गया, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? तो जी हम मान लेते कोई हमारा जनरल लीनियर ग्रुप है। इस ग्रुप में 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। इंट्रीज जिसके कहां से लिए जा रहे हैं? Z9 से। और आपको पता है कि Z9 में इंट्रीज क्या क्या आएगा स्टूडेंट? 0 1 2 3 डॉट 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 8 तक। ठीक है, सच दैट इनवर्टिबल बोल दिया है तो मतलब कि स्टूडेंट की जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा वो नॉमत 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर जो भी 2x2 के मैट्रिक्स आएंगे जिनके इंट्रीज Z9 से हैं वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा, किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है। लेट ए बी द ऑर्डर ऑफ जी, कहने यहाँ पर ये जो कह रहा है उसका मतलब बस ये है कि ए जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक थ्योरम बताते हैं। और उसके पहले ये जो 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 ग्रुप जी है, इस ये स्टूडेंट ये कुछ नहीं है, ये आप पहले भी इसको देखे होंगे और इसका नाम भी सुने होंगे। ये जनरल लीनियर ग्रुप है। ठीक है, जिसके इंट्रीज जो है 9 का मतलब ये हो गया कि p के पावर n से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट जी का हमको मेनली फाइंड आउट क्या करना है? ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि जी का कितना ऑर्डर है। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट अब हम आपको एक थ्योरम लिखते हैं, वो थ्योरम को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो थ्योरम क्या कहता है? फॉर एनी प्राइम नंबर p, for any prime number p, the order of the general linear group, the with entries taken from ZP पावर n। ठीक है, जिसके एंट्रीज कहां से लिए जाएंगे? ZP पावर n, दैट इज ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप इज ये इज गिवन बाई p के पावर 2n माइनस 1 ब्रैकेट में p प्लस 1 फाइव p के पावर n का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, जो 5p के पावर n है ये आइलर फंक्शन है। अब यहाँ पर इस पूरे थ्योरम का बस स्टूडेंट एक छोटा सा मतलब यही है कि जो जनरल लीनियर ग्रुप है 2x2 मैट्रिक्स का जिसके एंट्रीज ZP पावर n से आ रहे हैं, इसका जो ऑर्डर है ये हम मेरा p2n माइनस 1 ब्रैकेट में p प्लस 1 फाइव p के पावर n के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको p और n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग यहाँ पर जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर इंट्रीज क्या दिया गया है? इंट्रीज जो है वो Z9Z है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्टूडेंट तो यही ना है कि ये कहाँ किसके इक्वल होगा? Z9। क्या Z9 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर हम इसका कंपेयर ZP के पावर n से करें तो स्टूडेंट जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको p का वैल्यू 3 मिल जाएगा और n का वैल्यू 2 मिल जाएगा। यही दोनों तो हमको रिक्वायरमेंट था जो कि हमको फाइंड आउट हो गया है। सो अब यहां पर जनरल लीनियर ग्रुप 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है
और यहाँ पर इंट्रीज Z9 से लिए जा रहे हैं, उसको 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो ऑर्डर हम लोग निकालेंगे उसका वैल्यू इस वाले ऊपर जो ये वाला इक्वेशन आया है इसमें पुट कर देते हैं। तो P का वैल्यू स्टूडेंट 3, N का वैल्यू 2 -1 ब्रैकेट में 3 + 1, ठीक है, इंटू 5 3 का स्क्वायर पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट 2 to 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये 3 के पावर 3 इसको प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर आइलर फंक्शन के कॉन्सेप्ट से इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब आइलर 5 फंक्शन से हम 5 3 स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 5pn ये रिजल्ट होता है, इसका वैल्यू होता है p के पावर n माइनस p के पावर n माइनस 1। n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 2 है और p मेरा प्राइम नंबर है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप 5 3 स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 के पावर 2 माइनस 1। 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 और 2 में से 1 गया 1, तो स्टूडेंट -3 इसका वैल्यू आ जाएगा 6। तो अब हमको यहाँ पे पता चल गया ये हमारा स्टूडेंट क्या हो गया 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप तो फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दे जैसे उन्होंने पूछा हुआ है GL2 Z9 एक आया था स्टूडेंट हमारा 3 के पावर 3, 4 को हम लोग लिख देंगे 2 का स्क्वायर और 6 को हम लिख देंगे 2 × 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर 3 के पावर 2 आएगा, तो अब यहाँ पर 3 के पावर 5 और 2 के पावर स्टूडेंट 2 to 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर 4 × 3 के पावर 5 ये ऑर्डर ऑफ GL2 Z9 का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ग्रुप हो है जी, जो क्वेश्चन में ग्रुप दिया गया उस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा जो है वो 2 के पावर 4 × 3 के पावर 5 नंबर जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसके बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कर रहा है कि ए जो एलिमेंट है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो मतलब ए जो एलिमेंट है वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमारा जनरल लीनियर ग्रुप है। ठीक है, Z9। ठीक, तो अब यहां पर इसके बराबर, तो अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए इसका वैल्यू 2 के पावर 4 × 3 के पावर 4। अब जी की बात करते हैं तो क्या हम लोग ऑर्डर ऑफ जी को अगर हम एक बार एक लाइन और लिख देते हैं जिससे समझने में हमको आसान रहेगा। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ जी को अगर 2 के पावर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या फाइंड आउट हो रहा है 3 के पावर 5, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया ना कि ऑर्डर ऑफ जी इज डिविजिबल बाई 2 के पावर 4 और ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर है ए के बराबर है, तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 के पावर 4। ठीक है, अगले स्टेप में ये पहला, अगर दूसरा हम ऑर्डर ऑफ जी को स्टूडेंट 3 के पावर 4 से डिवाइड करें। ठीक है, 3 के पावर 4 से, तो यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर 4 × 3, तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी इज डिविजिबल बाई 3 के पावर 4। तो इसका मतलब यही हो गया कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 के पावर 4। अब स्टूडेंट थर्ड वाले केस में आते हैं, तो उन्होंने कहा है 48 से। तो देखिए यहां पर ऑर्डर ऑफ जी में अगर हम 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 16 और 3 के पावर 5 को हम लोग लिख दे रहे हैं 3 × 3 के पावर 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 48 × 3 के पावर 4। क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड अपॉन 48 इक्वल टू 3 के पावर 4। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ जी इज डिविजिबल बाई 48। तो इसी तरह ए भी मेरा डिविजिबल होगा, ए इज डिविजिबल बाई 48। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट एक लास्ट केस और है उसको हम लोग सॉल्व करके तब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं।
ऑर्डर ऑफ जी हमारा 3 के पावर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ ये स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ जी हमारा 3 के पावर 5 से ही बस डिविजिबल होगा। अब उन्होंने ऑप्शन में, पहले हम ऑप्शन पर आ जाते हैं, वो कह रहे हैं ए इज डिविजिबल बाई 3 पावर 4। अभी हम लोग देखें सही है, ए इज डिविजिबल बाई 2 के पावर 4, ये भी चेक करें, ये भी सही है। ए इज नॉट, यहाँ पर अगर नॉट नहीं रहता तो ये हमारा सही है, लेकिन इन्होंने नॉट लगा दिया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए इज डिविजिबल बाई 3 के पावर 6। तो स्टूडेंट जो ग्रुप जी का ऑर्डर है उसमें मैक्सिमम 3 के पावर 5 तक ही जा रहा है, 3 के पावर 6 नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए जो है वो हमारा 3 के पावर 6 से स्टूडेंट डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।